हेलो बच्चों, वेलकम टू हमारे क्लासेस। तो आज हम लेकर के आ गए हैं भौतिकी का चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्मीय। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो आपने पढ़ा होगा किसके बराबर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 इंटू 10⁶। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? विद्युत घंटी किस प्रभाव का कार्य करती है। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। कैसा मान होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। अगला प्रश्न है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृष्ट धारा और प्रतिआवर्ती धारा, दोनों धारा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विद्युत बल में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपको पता होगा, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रतिआवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। कितना होती है? इसका आंसर होगा 50 हर्ट्ज, 50। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हमारे देश में विद्युतनुमीय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। कितना विभवांतर होता है? तो इसका आंसर होगा, आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विद्युतनुमीय तार किस रंग का होता है। तो किस रंग का होता है? आपने देखा होगा घर में भी लाल रंग का होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का कैसा रंग होता है? आपने देखा होगा, काला होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, इसका आप लोग आंसर बताइए। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा? आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। टेस्ला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। किसके बराबर समानुपाती होती है? तो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा? इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल। पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का विभव कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य होता है पृथ्वी का विभव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करती है? विद्युत धारा तो चालक पर बल उत्पन्न होता है। चालक पर बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो आपने पढ़ा होगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर को चलाया जाता है, विद्युत मोटर को कैसे चलाया जाता है? तो प्रत्यावर्ती और दृष्ट दोनों धाराओं पर, प्रत्यावर्ती और दृष्ट दोनों धाराओं पे चलाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 21। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, किस पे आधारित है विद्युत मोटर की क्रिया? तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, क्या बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, क्या बदला जाता है? क्या बदला जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, किससे ज्ञात की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है, क्या होता है? जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा दोनों होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युतीय वाहक बल का मान उसके समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का कैसा होता है? समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, क्या होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ये दिशा होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत या धारा की उपस्थिति सूचित करता है उस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, क्या थे? तो भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो टॉप 30 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका ये चैप्टर खत्म हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर कल खत्म करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।